ऑलराइट, तो आज का वीडियो है जेंटलमैन आपके फर्स्ट इम्प्रेशंस के लिए। जी हाँ, बहुत जन के इंटरव्यूज़ आने वाली है, बहुत जन के कॉलेज एडमिशन्स होने वाली है, एंड देयर कुड बी फ्यू अदर रीजंस फॉर विच यू नीड टू हैव अ किलर फर्स्ट इम्प्रेशन। इस टॉपिक के बारे में मैंने इंग्लिश चैनल पे कई सारे वीडियोस बनाए थे, लेकिन अब जब इंग्लिश चैनल थोड़ा मैच्योर हो रहा है, आई एम गोइंग टू चेंज द टाइप ऑफ कंटेंट ऑन द चैनल। मैं सोचा एक बार इस टॉपिक को इस चैनल पे भी थोड़ा रिविजिट करते और आपको 2021-2022 के पर्सपेक्टिव से एक अच्छा फर्स्ट इम्प्रेशन, एक किलर फर्स्ट इम्प्रेशन कैसे बना, उसके ऊपर थोड़ी राय टिप्पणी शेयर करते हैं। जी, दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन केस यू वुड वांट टू मेक अ फर्स्ट इम्प्रेशन एट योर जॉब, इन योर कॉलेज, in your school, or even at that first date. Any occasion, we'll talk about this whole thing in detail. Watch this till the very end. My name is Mayank Bhattacharya. ये है Men's Essentials Hindi. Let's roll the intro. Snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all. 8-6 all the hate, I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the balls, I'm flipping the on record, off record. Okay, तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ और मेरे कुछ पर्सनल हैक्स शेयर करूं फॉर अ किलर फर्स्ट इंप्रेशन, आपको मेरे लिए, इस चैनल के लिए और मेरी बढ़ती हुई ज़िंदगी के लिए 3 छोटा छोटा काम करना पड़ेगा। एक, यूट्यूब चैनल है भाई, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके मुझे अगले वीडियोस के टॉपिक भी आज के वीडियो की तरह बताना मत भूलना। वो हो गया तो फिर डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल एंड डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट ऑल दी अदर 500+ वीडियोज़ ऑन दिस चैनल एज वेल। ये 2-3 काम हो गया, देन यू कैन चेक आउट आवर सेक्सी शू कंपनी इन केस यू आर इनटू अ सेक्सी piece of sneakers or boots. You can check it out at teamybasics.com or at boston.com. This shoe is by my shoe company called Boston. Or in case you want some sexy t-shirts and shirts, you can check out a shirt like this or a t-shirt as you see at teamybasics.com. जी हाँ, रिपब्लिक डे / नेशनल स्टार्टअप डे का सेल चल रहा है अभी 26 जनवरी तक। स्टॉक खत्म हो ही जा रही है भाई बहुत जल्दी, बट अभी भी कुछ चीज़ें हैं आपके लिए। अगर आपको मिल गया तो अच्छी चीज़। यू कैन चेक इट आउट एट teamybasics और at boston.com। ठीक है, चलो आपकी फर्स्ट इंप्रेशन की काया पलटते हैं। और तो इससे पहले कि हम ये समझें, इससे पहले कि हम ये जानें कि भाई किलर फर्स्ट इंप्रेशन कैसे बनाए, देयर आर अ फ्यू साइंटिफिक, साइकोलॉजिकल एंड प्रैक्टिकल टिप्स और प्रैक्टिकल रीजंस यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि भाई फर्स्ट इंप्रेशन बनाना आखिर जरूरी क्यों है। व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू इवन केयर अबाउट आवर सो कॉल्ड फर्स्ट इंप्रेशंस। वेल देखो, बात कुछ ऐसी है, मामला कुछ ऐसा है कि आज के युग में जो हम रहते हैं ये थोड़ा मटेरियल और थोड़ा सुपरफिशियल हो गया। थोड़ा नहीं, काफ़ी मटेरियल और काफ़ी सुपरफिशियल हो गया, इन अ गुड एंड इन अ बैड वे एज वेल। अगर आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं बनाओगे तो लोगों को शायद आपके बारे में जो पता होना चाहिए वो पता ही नहीं चलेगा। शायद आप मन से बहुत अच्छे इंसान हो, शायद आप मन के बहुत साफ और बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत पवित्र इंसान हो, लेकिन अगर वो पवित्रता, वो साफ और वो ऑनेस्टी या फिर वो आपका जो क्लीनलीनेस और आपकी जो कमाल बुद्धि, अगर वो आपके फर्स्ट इंप्रेशन से प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, तो फिर लोग भला आपकी अच्छाई को, लोग भला आपके स्किल को, लोग भला आपकी ऑनेस्टी को कैसे समझेंगे। ये देश तो फिर भी उतना सुपरफिशियल, फिर भी उतना मटेरियलिस्टिक है नहीं। I mean, there are a few parts of it which is becoming very materialistic because of the West, but we still aren't all that bad compared to the West. But हाँ, एक चीज़ तो है कि भाई अगर आपको अपना फर्स्ट इंप्रेशन बनाना है तो भाई एक कारण ये हो सकता है कि आप अपने फर्स्ट इंप्रेशन को अपने जो एक्चुअल ऑनेस्ट सेल्फ है उसको दिखाने के लिए यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि लोग आपको देख के ये समझे कि आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, आपके पास कोई क्षमता नहीं है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप बड़े निठल्ले, कामचोर, लेजी टाइप के इंसान हो। अगर वैसे हो तो फिर वो आपके फर्स्ट इंप्रेशन से चाह के या ना चाह के भी दिख जाएगा। अगर नहीं हो, लेकिन अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन वैसा दिखता है, देन इट्स अबाउट टाइम यू फिक्स इट। क्योंकि देखो यार, फर्स्ट इंप्रेशन का मटेरियल वर्ल्ड में या फर्स्ट इंप्रेशन का सुपरफिशियल वर्ल्ड में बस एक ही काम है, आपको आपके गोल तक पहुंचाना। अगर आपको सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो भाई फर्स्ट इंप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपका एक परफेक्ट डेट, आपको आपकी एक परफेक्ट कॉलेज, एक नौकरी या फिर एक बैंक लोन या कुछ भी ऐसा दिला सकती है जो आपको शायद आसानी से न मिलता। फर्स्ट इंप्रेशन और दीज सुपरफिशियलिटी इन अ वे कैन हेल्प यू इन दैट। और दूसरा कारण है द स्पिरिचुअल रीजन, द रीजन विच आई एम फॉलोइंग इनटू राइट नाउ, क्योंकि मेरी उम्र थोड़ी बढ़ते जा रही है, कि भाई अगर आप सही में ऑनेस्ट इंसान हो, अगर आप सही में मन के अच्छे और साफ सुथरे इंसान हो, तो भाई आपके फर्स्ट इंप्रेशन में वो भला क्यों ना दिखे। क्योंकि अगर आज आपके पास उतना पैसा है, अगर आज आपने उतना सेव कर लिया, या फिर अगर आज वो आप लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हो वेयर यू कैन पुट इन सम मनी टू ड्रेस वेल एंड लुक गुड, then what's the harm in doing so यार। इसीलिए तो मैंने शायद टीमी बेसिक स्टार्ट में किया था, because I wanted to make the most budget friendly items that I could। Yes, Boston ये थोड़ा महंगा है, I'm agreeing to the fact that this is a lot more premium, there isn't a shoe manufacturing company in the
country which is doing full grain Italian leather. This is not Indian leather. This is a whole different type of a leather altogether. The quality and all of it. तो ये थोड़ा महंगा, I agree. But TeamE Basics is still a very affordable clothing company. It's still a very affordable menswear company. And the reason I did it, the reason I even made it was one, क्योंकि देश में था नहीं, और दो, क्योंकि मैं अब नहीं चाहता यार किसी के पास एक्सक्यूज रह जाए कि मयंक तुम तो बस एक्सपेंसिव चीज़ें रेकमेंड करते हो, मेरे पास उतना बजट नहीं है तो मैं अच्छा क्यों दिखूं. क्योंकि यार सच बात तो ये कि इफ़ यू कांट रियली इन्वेस्ट 400 रुपीज़, यस नाउ द सेल ऑन TeamE Basics मेक्स अ टी शर्ट एट 400 रुपीज़. इफ़ यू कांट रियली इन्वेस्ट 400 रुपीज़ इन बाइंग अ टी शर्ट दैट विल मेक यू लुक योर fine, best, confident self, then there is some problem in the process. Regardless of all that, I think these are two of my personal reasons. जब मैंने शुरू किया था ये जर्नी, then it was a lot more materialistic, a lot more goal oriented reason. मेरा एक रुतवार है, मेरा एक दबाव, मेरा एक वो वट है, but that thing has changed now. It's a lot more spiritual. I really want to project how I feel, but that's a different topic to talk about. अब आपको अगर समझ में आ गया कि first impression भला ज़रूरी क्यों है, then let's talk about the fact कि भाई first impression आखिर अच्छा बनाए तो कैसे. Well, सबसे पहला कारण, सबसे पहला way to make a killer first impression is not your dress, is not your hair, is not your overall image or style. It's actually learning about the occasion where you are going to be in that given moment of time. जी हाँ, क्या occasion है? अगर आप जॉब पे जा रहे हो तो जॉब के लिए, अगर आप इंटरव्यू पे जा रहे हो तो इंटरव्यू के लिए, कॉलेज एडमिशन तो कॉलेज के लिए, किसी सोशल गैदरिंग में जा रहे हो तो सोशल गैदरिंग के हिसाब से, किसी डेट पे जा रहे हो तो उस डेट के हिसाब से. एंड फॉर एनी डिफरेंट ओकेजन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. अगर आपको ओकेजन की समझ होगी, अगर आप क्या करने कहाँ कैसे जा रहे हो, अगर उस चीज़ की आप में थोड़ी बुद्धि आ गई, देन इट विल बी लॉट मोर ईजियर फॉर यू टू प्रिपेयर एंड प्रेप योर सेल्फ फॉर इट. क्योंकि अगर आप अपने क्लास प्रेजेंटेशन में, अगर आप अपने कॉलेज प्रेजेंटेशन में या फिर जॉब इंटरव्यू में बस सूट पहन के चले गए विदाउट इवन प्रिपेयरिंग फॉर द डैम इंटरव्यू, तो आपको भाई नौकरी नहीं मिलने वाली. आपका क्लास प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं दिखने वाला और आपका कॉलेज का जो प्रोजेक्ट था वो बेकार, बहुत ही गंदा बेहुदा दिखने वाला है, क्योंकि आपने प्रिपेयर ही नहीं किया था आपके जॉब इंटरव्यू के लिए, आपने प्रिपेयर ही नहीं किया था अपने प्रेजेंटेशन के लिए, आपने प्रिपेयर ही नहीं किया था अपने एग्जाम के लिए. सो लुकिंग गुड एंड ऑल दीज थिंग्स आर स्टूपिड इफ़ यू डोंट रियली पे अटेंशन. जिस पे आपको सबसे ज़्यादा अटेंशन देना है कि भाई ओकेजन क्या है और उसके लिए मैं प्रिपेयर हूँ कि नहीं. अगर मैं किसी के साथ डेट पे जा रहा हूँ तो एम आई रेडीली प्रिपेयर्ड फॉर इट और नॉट. क्योंकि यार ये चीज़ मैंने अपने कॉन्फिडेंस वर्सेस कॉकीनेस वाले वीडियो में बताया था कि कॉन्फिडेंस comes from competence. At least the material confidence comes from your competency. अगर आपको किसी चीज़ की समझ है, अगर आपको किसी चीज़ की ज्ञान है, किसी चीज़ का ज्ञान है, then it will be a lot more easier and a lot more natural for you to be confident in it. अब मैं इस टॉपिक के बारे में आपसे ऐसे इतनी आसानी से बात क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि I have gone through the process. I am competent enough to talk about it, so I am very confident of it. I am also very confident of YouTube. I am also very confident of video production. So this is not nervous or एंक्सियस टू मी. लेकिन यही चीज़ अगर मैं किसी नए यूट्यूबर को या फिर किसी नए पब्लिक स्पीकर या फिर किसी नए सेल्फ इंप्रूवमेंट बंदे को लेके आके बैठा दूँ, ही विल प्रॉब्ली गेट नर्वस, क्योंकि उसने इस चीज़ पे काम नहीं किया. ही इज़ जस्ट नॉट वेरी कॉम्पिटेंट एट इट. उसको 6 महीना 8 महीना करने दो चीज़ एंड देन ही विल बिकम even 100 times better than me in this. तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला तरीका to actually have a killer first impression is start becoming more competent. Start becoming more competent and learn about the occasion where you are going to present yourself. दूसरा हैक या दूसरा टिप टू हैव अ किलर फर्स्ट इंप्रेशन विच आई ऑफन फॉरगेट, कि कभी कभी भूल जाता हूँ मैं भी, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही बोलता हूँ, विच इज़ ब्रीथ. जी हाँ, सांस लेना और चीज़ों को थोड़ी आराम से समझाना, बोलना सीखो. यू डोंट नीड टू बी रशिंग थिंग्स वेरी क्विकली एंड यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन थिंग्स इन अ वे कि किसी को समझे ही नहीं कुछ. आजकल तो यार मैं फिर भी काफ़ी स्लो हो गया हूँ, लेकिन अगर आप मेरे इंग्लिश चैनल के 6-7 साल पुराने वीडियोस देखोगे तो आपको समझ आएगा कि भाई मैं कितना जल्दी बोलता था और माई स्पीच वॉज सो ब्लडी फास्ट दैट नोबडी कुड इवन गेट इट. दैट्स वन प्रॉब्लम दैट आई हैव बीन लर्निंग एंड आई हैव बीन फेसिंग अ लॉट इन माई पास्ट एंड दिस इज समथिंग आई हैव बीन वर्किंग ऑन अ लॉट लेटली. कि भाई सांस लेना सीखो, ब्रीद. इफ़ यू डू नॉट ब्रीद, आपकी वो क्विक स्पीच आपको और एंग्शियस और आपको और नर्वस या फिर आपको और कंफ्यूज दिखाएगी, इवन इफ यू आर नॉट. अगर नहीं हो तो शायद हो भी सकते हो, और अगर नहीं हो तो शायद दिख भी सकते हो. यू डोंट वांट इट ईदर. यू वांट टू बी काम एंड यू वांट टू कंटिन्यू ब्रीदिंग. अगर कहीं भी लगता है आप ज़्यादा एंग्शियस हो रहे हो, ज़्यादा नर्वस हो रहे हो, सिट डाउन, ब्रीद, मेडिटेट एंड यू विल बी फाइन. तीसरा टिप टू हैव अ किलर फर्स्ट इंप्रेशन, तीसरा टिप ताकि आप अपने आप को नियंत्रण में रखो और आपके फर्स्ट इंप्रेशन को आपके सोच विचार से हैम्पर ना होने दो, इसकी भाई किसी भी गलती को ओवर थिंक ना करना. अगर आप क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहे हो या फिर आप अपने जॉब इंटरव्यू बैठे हो या फिर आप अपने फर्स्ट डेट पे बैठे हो और अगर कुछ उल्टा सीधा होता, आपने कुछ उल्टा बोल दिया या फिर यू फॉरगेट अ लाइन और यू फॉरगॉट समथिंग दैट यू हैड टू से और यू फॉरगॉट अ क्वेश्चन ऑल टुगेदर, डू नॉट सिट एंड ओवर थिंक अबाउट इट.
If you forgot something, if something bad happened, breathe and let go of it and focus on the next few steps at hand. अगर आप अपने सोच में फंस गए, अगर आप उस गलती में लिपट गए, तो फिर आपका पूरा सेशन, आपका पूरा वो एक्सपीरियंस, बी द इंटरव्यू, द प्रेजेंटेशन, द डेट और वट एवर दैट यू हैव एट हैंड, वो पूरा एक स्पाइरल में घूमता रहेगा। आप बाहर ही नहीं निकल पाओगे उस गलती से और फिर आपको पता नहीं चलेगा अपनी भाई 4 घंटे कहाँ वेस्ट कर दिए और कुछ प्रोडक्टिव हुआ ही नहीं। So do not sit and overthink on the mistakes that happens during your process of making a first impression. गलती हो गई, ठीक है, कोई नहीं, निकालो उसको अपने दिमाग से। Don't spiral down and waste that process. इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, गलती हो गई हम उसको घर पे जाके ठीक करेंगे, अभी नहीं, not when we are in the process. लेकिन आखिरी, अब भाई मेरा फेवरेट, काफ़ी ज़रूरी, काफ़ी अंडररेटेड, अच्छा दिखना। अब मैंने अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं समझाया तो और एक बार समझा देता हूँ। इफ़ यू रियली वांट टू फील एंड प्रोजेक्ट योर मोस्ट कॉन्फिडेंट सेल्फ एंड फील योर मोस्ट कॉन्फिडेंट सेल्फ, ये एक इतना अंडररेटेड सा हैक है ना भाई इस देश में या फिर इस दुनिया में, कुछ भी बोल दो, दैट पीपल डोंट गिव इट द इम्पोर्टेंस दैट इट डिजर्व्स थरली। अगर आप इस समाज के, जी हाँ, हिंदू समाज के पुराने हिस्ट्री पढ़ोगे या फिर इफ़ यू गो टू द ग्रीक हिस्ट्री और इफ़ यू गो टू द इजिप्शियन हिस्ट्री, none of the guys who were actually doing well in their life and in their well-being were dressed shabby or sloppy। यार किसी भी राजा महाराजा को, किसी भी मंत्री या फिर सेनापति को आप भिखारी जैसा घूमते हुए नहीं देखोगे। Now if you can't really afford it, then that's a different problem. We need to work on a few skills। फिर आपको पढ़ाई करनी है, आपको अपने आप को नौकरी जैसा या फिर पैसा कमाने लायक बनाना है, that's different। पर अगर आपके पास वो स्किल है, अगर आप पढ़ाई लिखाई कर चुके हो, अगर आपके पास वो स्किल है कि भाई आप महीने की तनख्वाह कमा सकते हो, देन व्हाट इज़ स्टॉपिंग यू फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ सो दैट यू स्टार्ट प्रोजेक्टिंग योर मोस्ट ऑनेस्ट सेक्सी सेल्फ फ्रॉम द आउटसाइड एज वेल। क्योंकि जर्मन लॉजिक बड़ा आसान है, कॉन्सेप्ट बड़ा ईजी है। इफ़ यू गो थ्रू द फर्स्ट 3 स्टेप्स, अगर आपने पहले तीनों स्टेप को समझ लिया, अगर आपने पहले तीनों स्टेप को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया और अगर आप ये पहले तीनों स्टेप से अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव कर चुके हो, देन दिस 4th स्टेप इज़ द अल्टीमेट एक्स फैक्टर इन योर लाइफ। आज के युग में बहुत सारे जन पढ़े लिखे हैं, आज के युग में बहुत सारे जन बहुत ही प्रिपेयर्ड हैं अपने इंटरव्यूज़ के लिए, आज के युग में बहुत सारे जन काफ़ी कंट्रोल्ड, काफ़ी कंपोज भी अपनी ज़िंदगी में, बट दिस हैक ऑफ लुकिंग गुड एंड बीइंग पॉसिबली द बेस्ट ड्रेस्ड मैन इन द रूम, भाई इस चीज़ का अलग ही मज़ा है, इस चीज़ में अलग ही रुतबा है, इस चीज़ का अलग ही एक सबकॉन्शियस इनर कॉन्फिडेंस या फिर सबकॉन्शियस पावर है जो भाई बहुत जन नहीं बोलते, बहुत जन एड्रेस नहीं करते। आई हैव लुक्ड एट इट एंड आई हैव लिव्ड इट एंड आई हैव सीन इट चेंज माई लाइफ। अगर मैं कुछ भी कर लूँ ज़िंदगी में भाई, अगर मैं किसी कॉलेज का प्रोफेसर नहीं बन जाऊँ, दिस इज़ नॉट गोइंग टू गो आउट ऑफ माई लाइफ एंड आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप प्रीचिंग पीपल टू नॉट टेक इन चार्ज ऑफ द वे दे प्रेजेंट देयर इमेज। अगर आप अपनी थोड़ी इज्जत करोगे तो समाज भी आपकी थोड़ी इज्जत करेगा, क्योंकि भला समाज आपकी इज्जत क्यों करे अगर आप खुद की ही इज्जत नहीं करते, और समाज को कैसे पता चलेगा कि आप अपनी इज्जत करते हो अगर आप एक इज्जतदार इंसान नहीं दिखते। अगेन, ज्ञानी बहुत है इस देश में, मस्कुलर बहुत है इस देश में, फिट, एस्थेटिकली प्लीजिंग, करिज्मेटिक, स्मूथ बहुत है इस देश में, लेकिन अगर आप इन सब स्किल को, इन सारे स्किल को अपने इमेज और अपने एक अच्छे दिखने के ढंग से भी थोड़ा कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट कर दोगे, देन इट इज़ जस्ट गोइंग टू मेक योर लाइफ एंड योर फर्स्ट इम्प्रेशंस सो मच मोर ईजी। तो बस फिर अब आप अपने आप को भला क्यों रोक रहे हो? जाओ teamybasics.com पे, go avail the Teamy Basics sale, the Republic Day and the National Startup Day sale which is going on everything that is there at teamybasics.com, and in case you are a student या फिर in case you are a corporate employee, we can actually arrange some corporate discount for you with our Boston shoes and Boston sneakers as well। ये सारे शू पे नहीं है, सारे स्नीकर पे नहीं है, there are a few sizes जो हैं available on student discount and on corporate discount। आपको शायद आपका corporate ID या फिर आपका student ID card दिखाना पड़े हमें, but you can find more about it by DMing us at Boston shoes on Instagram। but ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कर रहा हूँ यार क्योंकि I don't make any money from it, to be honest। जितना महंगा ये बनता है उसमें अगर मैं इसको बेचने लग गया तो फिर मेरे प्राइस में और हमारे मतलब बॉस्टन के प्राइस में और वगैरह के प्राइस में ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। इफ़ आई स्टार्ट सेलिंग बॉस्टन एट द प्राइस ऑफ दिस सेम स्नीकर, पहली बात तो यार ये सब अमेरिकी कंपनी इस क्वालिटी के शू है, इस क्वालिटी का लेदर इस देश में लाती नहीं है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो वाई, और लाती भी है तो फिर 12-13 हज़ार की बेचती है, विच अगेन आई डोंट अंडरस्टैंड वाई। बट इफ़ वी स्टार्ट सेलिंग दीज शूज़ एट दैट प्राइस तो फिर आप सब पहन ही नहीं पाओगे, तो फिर मैं इस देश की स्टाइल को भला कैसे सुधारूँ? सो वन ऑफ द गोल्स दैट आई हैव विद बॉस्टन, वन ऑफ द गोल्स दैट आई हैव विद बेसिक्स एंड वन ऑफ द गोल्स दैट आई हैव विद वट एवर प्रोडक्ट्स, वट एवर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स आई मेक इन द फ्यूचर इज़ इम्प्रूव योर डैम लाइफस्टाइल। मुझे आपकी लाइफस्टाइल सुधारनी है। अब मैं आपकी लाइफस्टाइल पूरे तरीके से तो नहीं सुधार सकता क्योंकि आई एम जस्ट नॉट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ,
बट टू वॉट एवर आई नो एंड वॉट एवर आई हैव इन पावर, अगर मैं इस चैनल के सारे सब्सक्राइबर या सारे व्यूअर्स के घर पे अगर एक बॉस्टन और एक टीमी बेसिक्स का सामान पहुंचा दिया, बस मेरा काम हो गया। आई एम डन विथ वॉट एवर आई कुड डू इन माई पार्ट। अब आप आगे वो पहनो ना पहनो फेंक दो, वो मेरे ऊपर नहीं है, बिकॉज आई कैन ओनली डू सो मच। मैं अभी घोड़े को पानी के पास ले जा सकता हूँ, अब मैं उसको पानी पीने के लिए फोर्स तो नहीं कर सकता। सो दैट इज गोइंग टू बी टोटली योर कॉल्स। बट प्लीज डोंट वेट और डोंट मिस आउट ऑन दिस ग्रेट रिपब्लिक डे सेल दैट वी हैव गोइंग ऑन। एवरीथिंग इज ऑन स्टूपिड सेल। You'll get a t-shirt, you'll get the sexiest fucking crew neck for $400. That is, I don't know, it's not modal, it's not spandex, it's pure cotton, organic cotton. हमारा signature line नहीं है ये चीज़, but this is also one of the most value product that you can find, one of the best value product that you can find with chain stitching and everything that there is for only 300 to 400 to 500 rupees. Check it out in case you haven't. फिक्स दिस थिंग इन केस यू हैवंट। भाई इस देश में बहुत ही अंडररेटेड है ये चीज़, और मैं चाहता हूँ आप एटलीस्ट इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू कर दो, ठीक है? तो चलो फिर 4 टिप, 4 हैक, ध्यान रखना, ख्याल रखना, और डू नॉट फॉरगेट टू लुक एंड फील एंड बी योर बेस्ट डैम सेल्फ। That's all for this video. Hope to see you in the next one real soon. अगला वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा क्लिक बेटी टाइटल है, ये शायद बहुत जन को पसंद नहीं है, ये वाला टॉपिक थोड़ा सीरियस है, बट आई होप you all stick by and keep supporting the channel like you always have been. Sexy t-shirts at teamybasics.com and the best fucking shoe that you can find at teamybasics or at boston.com. मिलता हूँ अगले में। मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय।